राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण के प्रथम अंश का दूसरा अध्याय। प्रथम अध्याय से हमने जाना कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है। वही इसकी स्थिति और लय के करता है। दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे जगत की उत्पत्ति हुई। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मुनीश्वर, ब्रह्मा रूप में सृष्टि, विष्णु रूप में पालन तथा रुद्र रूप में संहार करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमन करता हूँ। एक रूप होते हुए भी अनेक रूपधारी, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रूप वाले घट वासी अविनाशी पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करते हुए आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विषय में बताने जा रहा हूँ। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, जो ज्ञान मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, यह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों के पूछने पर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। फिर उसके बाद यही प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुपुत्स को सुनाया था। पुरुपुत्स ने शाश्वत से और शाश्वत ने मुझसे कहा था। पराशर जी ने कहा, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। अब इनके अर्थ समझते हैं। पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष अर्थात भगवान जैसा लगता है। व्यक्त रूप यानी महाविष्णु रूप में प्रकट होना तथा अव्यक्त यानी अदृश्य रूप में हर जगह रहना। व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल, ये चारों रूप संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, यह उनकी बाल लीला ही है। अव्यक्त रूप, जिसे प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति भी कहते हैं, वह क्षय रहित है तथा उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है। यह त्रिगुण में अर्थात इसके 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस, और यही जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण संसार प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक इसी से व्याप्त था। ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके कहा करते हैं, प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश न पृथ्वी थी, न अंधकार न प्रकाश था और न ही इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। इसलिए हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान यानी प्रकृति यानी अव्यक्त और पुरुष, ये 2 रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं यानी मिलते हैं और अलग होते हैं, उस रूपांतर का नाम ही काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त संसार प्रकृति में ही लीन था, इसलिए संसार के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। ये द्विज काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, ये निरंतर चलते ही रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्यावस्था यानी कि संतुलन की स्थिति में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से अलग हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप पैदा होता है। उसके बाद पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर अपनी इच्छा से विकारी प्रकृति और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित करते हैं। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी स्थिति मात्र से ही मन को प्रसन्न कर देती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी स्थिति मात्र से ही प्रधान यानी प्रकृति और पुरुष को प्रेरित करते हैं। इससे यह पता चलता है कि संसार की उत्पत्ति से पहले केवल प्रकृति ही थी, उसके अलावा कहीं और कुछ भी नहीं था। जय जय श्री राधे।